हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको हमारी क्लास 10th हिंदी के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख लीजिए, हमारी क्लास 10th हिंदी का पेपर है जो कि 2022 का है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें से हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आ वाला है, इसमें आपसे पूछा गया है सूरसागर के रचनाकार हैं। तो बच्चों, सूरसागर के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका सूरदास। जी हाँ, राइट आंसर इसका आ का थर्ड नंबर का है सूरदास। ठीक है, तो सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जो कि है बा वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रवचना का शाब्दिक अर्थ है। तो बच्चों, प्रवचना का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होगा फोर्थ वाला धोखा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि करोड़ रस का स्थायी भाव क्या है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका करोड़ रस का स्थायी भाव शोक। जी हाँ, शोक इसका राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है, मतलब कि थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है शोक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं दा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी। तो किसके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाई थी मुख्य चौराहे पर? बच्चों, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगवाई थी। ठीक है, किसके द्वारा लगवाई थी? प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगवाई थी, किसान द्वारा नहीं लगवाई थी, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगवाई थी। तो राइट आंसर होगा इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि दशानन में समास है। तो भाई दशानन में कौन सा समास? बहुब्रीही समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीही समास है दशानन में। ठीक है, तो बहुब्रीही समास होता है दशानन में। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका फोर्थ वाला होगा बहुब्रीही। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम ई पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो बच्चों, भोलानाथ का असल नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भोलानाथ का असल नाम क्या होता है? वो होगा तारकेश्वर नाथ। मतलब पहला वाला ही राइट आंसर है, तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है ना बच्चे। चलो अब मूव करते हैं हम सही जोड़ी की तरफ। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सही जोड़ी। तो देखिए, इसमें सही जोड़ी पूछी गई है। पहला वाला आपका जो क्वेश्चन है संस्कृति, संस्कृति को आपको मैच करना है। तो संस्कृति ये मैच होगा आपका भवंत आनंद कौशल्यान से। ठीक है, ये संस्कृति को मैच कर दिया। बा वाला है कन्यादान। तो भाई कन्यादान, तो कन्यादान किससे संबंधित होगा? कन्यादान होगा ऋतुराज से। जी हाँ, ऋतुराज से संबंधित है कन्यादान। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो। सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो। चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। ये इसको राइट आंसर है। मैं क्यों लिखता हूँ सा वाला, मैं क्यों लिखता हूँ? तो इसका राइट आंसर होगा अगे। तो इसको मैच कर देना आप अगे से। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं भाई? अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल, ये आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर होगा वाचाल। इसको वाचाल से मैच कर लीजिए। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो किसमें होती है? चौपाई छंद में होती हैं। तो ये हो जाएगा चौपाई छंद। इसके बाद नाचना जाने आंगन टेढ़ा, क्या है भाई? लोकोक्ति है। तो ये लोकोक्ति से मैच कर लीजिएगा। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसको लोकोक्ति कहते हैं। मतलब कि अबेड वर्क्स मैन क्वेरल विद हिज टूल्स, इसको इंग्लिश में भी कहा जाता है। ठीक है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो ये हमारी सही जोड़ी हो गई है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सत्ता सत। ठीक है, अब थर्ड नंबर का है सत्ता सत। तो इसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो कौन थे भाई? इसका राइट आंसर मतलब ये बिल्कुल सही है। कौन थे? क्या यही थे ना? तो सूरदास जो थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी। तो राइट आंसर का ये बिल्कुल सही है। तो ये सत्य होगा। ठीक है, पहला वाला सत्य है। सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला होगा आपका असत्य। मूर्त मधुर मनोहर देखी पंक्ति में, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, इसके बाद आपका सा वाला सत्य है, ये दा वाला सत्य है और ये ई वाला भी सत्य है। ये तीनों बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, बिल्कुल गलत है। जापान की रानी एलिजाबेथ नहीं थी। ठीक है, तो मतलब आपका बा वाला असत्य है और इसके बाद ई वाला लास्ट वाला ये असत्य है, बाकी सब सत्य हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है दुख है ना चांद खिला रात आने पर। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा इसका होगा शरद। ठीक है, शरद ऋतु, तो ये शरद है। बाबा लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था भाई? इंदौर में हुआ था। ठीक है, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी। तो भाई क्या थी? भारत थी। ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था भाई? भानपुरा में हुआ था।
ठीक है, ये भानपुरा राइट आंसर लगा दीजिए इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 छतों वाला घर रचना की है, तो भाई किसकी रचना है, जल्दी से आप बताइए। ये होगा शिव पूजन, ठीक है, शिव पूजन सहाय की रचना है ये। नेक्स्ट, समास प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं भाई, 6 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है समास 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, 16 छंद में चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं भाई, 4 चरण होते हैं, कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला वाला पूछा है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, भाई भगवान राम ने तोड़ा था, तो इसका राइट आंसर होगा भगवान राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं है, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु। सा वाला उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो भाई 4 अंग होते हैं, तो इसका लिख दीजिए 4, एक शब्द में बताना है। नेक्स्ट, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है, दा वाला तो ये है वीर रस, कौन सा है भाई, वीर रस है भाई, वीर रस वाली बात चल रही है बहादुरी की, वीर रस है, ठीक है। अब ई वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बताएंगे, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, आप सभी को पता है एटम बम गिराया था, ठीक है, परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा में, फिर नागासाकी में गिराया गया था, ठीक है। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो भाई ये कर्म वाला वाक्य है ना। अब चला जाए कर्म वाक्य, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बता दिए हैं, बाकी के क्वेश्चन के आंसर आप सभी ने कर रही होंगे, आप सभी से बन जाएंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।